नमस्ते साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो मैंने आपको कक्षा 10 में हिंदी के पद्य भाग के अंदर पहला पाठ सूरदास, उसमें पहला पद और दूसरा पद आपको समझा दिया था। आज हम लेते हैं तीसरा पद। सूरदास जी के सूरसागर से ये रचित हैं। इसका प्रसंग यही है कि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से इस प्रस्तुत पद को लिया गया है। इसमें गोपिकाएं श्री कृष्ण को उनके उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण कुछ व्यंग्य बाण बातों से चला रही हैं। तो पूरे इस पद्य भाग में गोपिकाएं श्री कृष्ण को एक उल्हाना दे रही हैं उनके उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण। तो आइए इसके बारे में समझते हैं, इसका व्याख्यान करते हैं। तो पहला इसमें लिखा हुआ है कि संदेशन मधुबन कूप बरे। गोपियाँ श्री कृष्ण के उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण श्री कृष्ण को कुछ व्यंग्य बातें कह रही हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि संदेशन मधुबन कूप भरे, यानी हमने श्री कृष्ण को इतने संदेश भेजे, इतने संदेश भेजे कि मधुबन यानी मथुरा, कूप यानी कुएं, भरे यानी भरना, यानी मथुरा के सारे कुएं भर गए हों। हमने श्री कृष्ण को इतने संदेश पत्र भेजे जिससे मथुरा के सभी कुएं भर गए हों। अब इसका देखो, इसका अर्थ, संदेशन का अर्थ होता है संदेशों को। मधुबन का मतलब होता है मथुरा। कूप का मतलब होता है कुएं। ठीक है। तो गोपिकाएं कह रही हैं कि हमने श्री कृष्ण को इतने संदेश दिए कि वो सारे मथुरा के कुएं उन संदेश पत्रों से भर गए। आगे क्या कहते हैं, अपने तो पठवत नहीं मोहन। मोहन का मतलब यहाँ श्री कृष्ण है। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरे ना फिरे। हमरे फिरे ना फिरे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, यानी खुद तो अपने संदेशों को बेचते नहीं हैं। हमरे फिरे ना फिरे। और हमरे फिरे का मतलब क्या होता है? फिरे का मतलब होता है इसके बाद। फिरे का मतलब होता है इसके बाद। और ना फिरे यानी नहीं लौटे। ना फिरे यानी ना लौटे, यानी अपने तो श्री कृष्ण ने संदेश भेजे नहीं। अपने तो पठवत नहीं मोहन, अपने तो श्री कृष्ण ने संदेश भेजे नहीं। हमरे फिरे न फिरे, और हमने जो भेजे थे, हमने जो संदेश वाहक द्वारा संदेश भेजे थे वो भी वापस लौट कर नहीं आए। तो यहाँ पर पठवत का मतलब होता है भेजते। हमरे फिरे का मतलब होता है इसके बाद। फिरे इसके बाद। और फिरे का मतलब होता है लौट कर। ठीक है। तो इस तरीके से लौटकर नहीं आए।
तो इस तरीके से ये हुआ, अपने तो पटवत नहीं कौन, यानी श्री कृष्ण अपने तो संदेश भेजते नहीं है, हमरे फिरे ना फिरे, और हमारे जो संदेश थे, जो संदेश को ले जाने वाले थे, वो भी लौट कर वापस नहीं आए। आगे क्या कहते हैं, जीते पथिक पठे मधुबन को, जीते पथिक पठे मधुबन को बहुरे ना शोध करे, यानी हमने इतने संदेश भेजे कि मथुरा के जन जन को पता चल गया, और पथिक यानी रास्ता में जो जाने वाले यात्री होते हैं उनको पथिक कहा जाता है। तो मथुरा की तरफ जाने वाले सभी लोगों को पता चल गया कि हमने कितने संदेश भेजे हैं। बहुरी ना शोध करे, फिर भी श्री कृष्ण हमारी कोई शुद्ध नहीं ले रहे हैं। शुद्ध, शोध यानी खोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी शुद्ध यानी कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। तो जीते पथिक, पथिक का मतलब होता है इसमें रास्ते में जाने वाला यात्री, ठीक है। तो इस तरीके से मधुबन का मतलब मथुरा होता है। बहुरी, बहुरी का मतलब होता है फिर, बहुरी यानी फिर, यानी बहुरी ना शोध करे, फिर भी श्री कृष्ण गोपियों की चिंता नहीं कर रहे हैं, यानी गोपियाँ कह रही हैं कि फिर भी वो हमारी शुद्ध नहीं ले रहे हैं। शोध का मतलब होता है खोज, खोज। आगे क्या कहते हैं देखो, केवे श्याम शिकाय प्रमोदे कै कहूँ बीच मरे, केवे श्याम शिकाई प्रमोदे कै कहूँ बीच मरे। तो गोपियाँ कह रही हैं केवे श्याम शिकाई प्रमोदे, तो जो हमारे संदेश लेकर गए थे मथुरा, या तो श्री कृष्ण ने, श्याम श्री कृष्ण ने उनको बहलाकर अपने वश में कर लिया है। प्रमोदे, प्रमोदे का मतलब क्या होता है, वश में कर लेना। प्रमोदे, वश में कर लेना। तो जितने भी हमारे जो संदेश लेकर गए थे, गोपियाँ कह रही हैं कि या तो श्री कृष्ण ने उनको सिखाकर, बहलाकर अपने वश में कर लिया है। क्या कहूँ बीच मरे, तो गोपियाँ कह रहे हैं या तो श्री कृष्ण ने उनको बहलाकर, फुसलाकर अपने वश में कर लिया, या फिर कहीं रास्ते में ही मर गए हों। आगे क्या देखो, कागद गरे मेघ मसी कूटी सर दव लाग जरे। गोपियाँ कह रहे हैं या फिर कागद गरे मेघ, जितने भी हमने संदेश पत्र भेजे थे, तो हो सकता है वो मथुरा में बरसात के कारण गल गए हों, मसी कुटी, और या फिर मथुरा की सारी स्याही खत्म हो गई हों। सरदव लाग जरे, और या फिर जो लिखने की जो कलम बनाई जाती है, सरखंडा वही होता है जो एक लकड़ी टाइप कलम होती है और उससे लिखा जाता है। तो सरदव, दव का मतलब होता है वन में आग लगना, सर का मतलब होता है सरकंडे, सरकंडे, और दव का मतलब होता है वन में आग लगना, वन में आग, ठीक है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि या तो मथुरा में बरसात की वजह से, वर्षा की वजह से सारे संदेश पत्र हैं वो गल गए हैं, और या फिर मथुरा की सारी स्याही खत्म होगी। मसी यानी क्या होता है, मसी, मसी यानी स्याही, ठीक है। मसी यानी क्या होता है, स्याही, और खूंटी का मतलब क्या होता है, समाप्त हुई। मसी खूंटी, समाप्त हुई, ठीक है।
तो मसीकुटी या फिर स्याही समाप्त हो गई है। सरदव लाग जरे, और या फिर जितने भी जो लिखने के लिए कलम बनाई जाती है वो सरकंडे वन में आग लगने से सारे भस्म हो गए हों, जर गए हों। जर गया मतलब जलना यानी भस्म होना। आगे क्या देखो, सेवक सुर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। सेवक सुर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। अब गोपियाँ क्या कह रही हैं आगे, सेवक या फिर श्री कृष्ण का जो सेवक है, जो संदेश लिखने वाला होता है सेवक, या फिर सेवक सुर लिखन को आंदो, यानी वो अंधा होने की वजह से लिख नहीं पा रहा हो, पलक कपाट अरे, और या फिर उसके जो पलक रूपी दरवाजे हैं, किवाड़ हैं पलक रूपी, वो बंद हो गए हों। पलक कपाट यानी आँखें पर जो पलकें होती है उसको एक व्यंग्य के रूप में दरवाज़ा का है कि पलक कपाट अरे, या फिर जो उनके नेत्रों पर पलक रूपी जो दरवाजे हैं वो बंद हो गए हों। तो इस तरीके से जो है गोपिकाएँ श्री कृष्ण को उनके उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण ये व्यंग्य बातें कह रही हैं। तो ये तीसरा पद है जिसमें ब्रज भाषा का प्रयोग सूरदास जी ने किया है। कुछ ऐसे व्यंग्य शब्द का भी प्रयोग इसमें किया है। संदेशन मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे, जीते पथक पटे मधुबन को, बहुरे ना शोध करे, कैवे श्याम सिकाई प्रमोदे, कै कहूँ बीच मरे, कागद गरे मेघ मसीकुटी, सर दवत लाग जरे, सेवक सुर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। तो ये जो पद है वो आपके यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपको चौथे सूरदास जी का जो चौथा पद है सूरसागर से लिया गया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आजकल कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है तो उसमें आपको विशेष बचाव रखना है और सुरक्षित रहना है। जितना भी हम यहाँ पर आपको ऑनलाइन जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उसको आप ग्रहण कीजिए, और ताकि आपकी शिक्षा जो है लगातार बनी रहे और आप शिक्षा से वंचित ना हो। धन्यवाद।